बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी है साइफर केस में जमानत हो जाना इमरान खान साहब की। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस बनता ही नहीं है। इस केस को बनाने का मतलब ही ये था कि आपने गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करनी थी। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिस शख्स ने इस मुल्क पे होने वाले जो हमले थे उनको रोका, जिस शख्स को आप एक हीरो का टाइटल देना चाहिए था उसको आपने मुजरिम बना दिया। उसके मुद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और ख्वाजा आसिफ ने कहा था अमेरिका तो हमारी वेंटिलेटर है, और उनको आपने हुक्मरान बना के आपने उनको मुद्दाई बना दिया। और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तफसील के साथ आज भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। जब आपने डिमार्च कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा वो मैटर गया, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी कि ये केस बनाया जाता। अच्छा, अगर एफआईआर को एज ए होल आप तस्लीम भी कर लें तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये काबिल जमानत केस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने काबिल जमानत डिक्लेयर कर दिया। मुझे बताएं तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला जो कि हमारे खिलाफ तासुब रखते हैं वो किधर गया? वो जो ट्रायल कोर्ट जो हमारे खिलाफ तासुब रखता है उसके फैसले की क्या हैसियत रही है? तो काबिल अफसोस बात थी कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब कंप्रोमाइज जजेस भी और इदारे भी इस्तेमाल होने शुरू हो जाएं तो वहां इंसाफ का निज़ाम वो डिस्टर्ब होता है। वो इंसाफ और कानून का जो दोहरा मेयार है वो सारी दुनिया देखती है। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि कल परसों हमने 19 तारीख को पिटीशन फाइल की ईसीपी के पास, हमने कल 4 पिटीशन फाइल की इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन बदकिस्मती से किसी एक में भी सुनवाई नहीं हुई। और कल हमने इंतजार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने के लिए, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। और आज कल हमने पिटीशन यहाँ जमा कराई थी, आज सुबह लग गई है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के और अटॉर्नी जनरल को बुलाकर ये कहा कि जो कुछ जुल्म, जो तशद्दुद, जो बर्बरियत, जिस तरह अगवा बराए बयान, जिस तरह 3 MPO के आर्डर्स और जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है। आप किसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इस तरीके से साइडलाइन करेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, ये पार्टी को क्रश करने के मुतरादिफ होगा। और मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हमारी मीटिंग है। हम वहां जाएंगे, वहां अपनी सारी गुजारिशात पेश करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तकरीबन 200 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को सफेद कपड़ों में लोग उठा के ले गए, कुछ लोगों के घरों में छापे मारे गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म जमा शुदा, तैयार शुदा फिल्ड उनको उठा के ले गए, कुछ इलाकों में प्रपोजल एंड सेकेंडर को उठा के ले गए, और एफआईआर उनके खिलाफ कट रही हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, सब ने देखा है। और जिम्मेदारी किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये भी ऑब्जर्वेशन हुई है, इलेक्शन कमीशन अपना काम छोड़ के सिर्फ इमरान खान के पीछे जेल में जाकर के तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो ये हरकतें करेंगे तो मुझे बताएं कि कैसे इलेक्शन कमीशन के बायस होने के बारे में किसी की राय कायम नहीं होगी। ये भी आज जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन आई है कि आपने सिर्फ एक पार्टी को तो नोटिस कर दिया, आपके पास 150 के करीब अगर बाकी जो पार्टियां हैं उनका भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन हुआ है, उनमें से तो आपने किसी को नहीं दिया। तो लिहाजा ये जो दोहरा मेयार है ये गलत है, गैर कानूनी है। हम आज ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, उन रिटर्निंग अफसर से, कि जो रिटर्निंग अफसर और अमला इस कार्रवाई में मुलव्विस रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए और उनको जेलों में बंद करे। अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा।
थैंक यू। बहुत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भैया एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान से ये गुजारिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपने हर पेज के ऊपर एक नंबर शेयर किया हुआ है। जिसको जहां पर पूरे मुल्क के अंदर शिकायत है, काइंडली आप तमाम से गुजारिश है मीडिया के तवज्जो से कि अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपकी शिकायत को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकें। उसमें दो चीजें आपने देनी है, एक तो आप जिस इलाके से हैं वो लिखें, अपना हल्का लिखें और अपना मुकम्मल नाम लिखें, और आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको नरेट कर दें ताकि आपकी शिकायत को बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सके। ये पूरे 2 दिन जहां भी आपके साथ मसला आता है, काइंडली उस नंबर के ऊपर राब्ता करें, उस नंबर के ऊपर अपना तमाम पैगाम और अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करें ताकि आपकी कानूनी इमदाद की जा सके। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आज क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई है, शाह महमूद कुरैशी और खान साहब की, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या किसी और मुकदमे में उन्हें जो है वो गिरफ्तार होंगे? देखिए, और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उन केसेस में कोई जान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें भी हम बेल पिटीशन मूव कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी है साइफर केस में जमानत हो जाना इमरान खान साहब की। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस बनता ही नहीं है। इस केस को बनाने का मतलब ही ये था कि आपने गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करनी थी। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिस शख्स ने इस मुल्क पे होने वाले जो हमले थे उनको रोका, जिस शख्स को आप एक हीरो का टाइटल देना चाहिए था उसको आपने मुजरिम बना दिया। उसके मुद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और ख्वाजा आसिफ ने कहा था अमेरिका तो हमारी वेंटिलेटर है, और उनको आपने हुक्मरान बना के आपने उनको मुद्दाई बना दिया। और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तफसील के साथ आज भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। जब आपने डिमार्च कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा वो मैटर गया, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी कि ये केस बनाया जाता। अच्छा, अगर एफआईआर को एज ए होल आप तस्लीम भी कर लें तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये काबिल जमानत केस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने काबिल जमानत डिक्लेयर कर दिया। मुझे बताएं तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला जो कि हमारे खिलाफ तासुब रखते हैं वो किधर गया? वो जो ट्रायल कोर्ट जो हमारे खिलाफ तासुब रखता है उसके फैसले की क्या हैसियत रही है? तो काबिल अफसोस बात थी कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब कंप्रोमाइज जजेस भी और इदारे भी इस्तेमाल होने शुरू हो जाएं तो वहां इंसाफ का निजाम वो डिस्टर्ब होता है।